और बार इसी बैकग्राउंड के साथ आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, मैं किसी भी वीडियो में ज्यादा एडिटिंग नहीं करता हूँ। एडिटिंग करते हुए मैं पूरा बैकग्राउंड चेंज कर दूं, ग्रीन स्क्रीन लगा दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मेरी बातों को सुनो जो मैं समझा रहा हूँ। मेरे को मत देखो कि मैं किस घर में पढ़ा रहा हूँ, किस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, किस चार्टर्ड अकाउंटेंसी के वहां जाके पढ़ा रहा हूँ, किस लॉयर के साथ, कि मैं ही रतन टाटा हूं। आप बस देखो कि मैं क्या समझा रहा हूँ। What I could talk to you, you have to concentrate on that. Where we are talking to you, you don't have to underestimate it. ठीक है, आपको वो नहीं देखना है, सीधा आपको वो देखना है कि मैं कहाँ क्या पढ़ा रहा हूँ, ना कि कहाँ पढ़ा रहा हूँ। ओके, दैट्स इट। ये सब छोटी सी वीडियो, ये थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा हिंट देने वाला था। बिना वेस्ट करे टाइम हम हमेशा आपको बता देते हैं, किसी लाइक सब्सक्राइब इन सब के बारे में नहीं बोलते। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करो, नहीं लगे तो कमेंट जरूर कर देना। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में सेकेंडरी सेक्टर पढ़ा दिया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आपको इतना आसानी समझ आया। बच्चों का डाउट है एनालिटिकल में, क्योंकि एनालिटिकल, असेंबलिंग, सिंथेटिकल ये थोड़े थोड़े मेल खाते थे, तो बच्चों ने एनालिटिकल सुना, मैंने उनको बता दिया। और कोई डाउट पिछले टॉपिक में? नो सर। थोड़ा जोर से बोल लो। अगला आज हमको आपको दो, मैं पिछली वीडियो में आपको प्राइमरी के टाइप बताना भूल गया था और टर्शरी के टाइप तो मैं आपको बताने वाला। तो एक बार प्राइमरी के थोड़े से टाइप बता देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चे इंटरेस्टेड है? यस सर। देखो इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो मजा नहीं आएगा ना पढ़ने में यार। देखो सबसे पहले आपको बताना प्राइमरी। सबसे पहले तो बच्चों ये बताओ, हमारे यूट्यूब चैनल की सबसे पहली वीडियो आपने देखी थी? यस सर। देखो वो थी बिजनेस सर्विसेज के ऊपर। बिजनेस सर्विसेज के ऊपर मैंने आपको सबसे पहले बताया था वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब के बारे में बताया था। यस सर। ओके, सो मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला था कि उसमें मैंने आपको सबसे पहला एग्जांपल जो दिया था वो दिया था एक्सट्रैक्टिव का। फॉर एग्जांपल अगर वुड है तो मैंने उसे ट्री से एक्सट्रैक्ट कर लिया। आप हमेशा यार सर आप वुड का एग्जांपल भी देते हो, सर आप तो पागल हो, सर आपको तो ये एक ही एग्जांपल और बताता हूं। वुल शिप में से ले लिया, क्या ये एक्सट्रैक्टिव है? बच्चों क्या ये एक्सट्रैक्टिव है? अपने ओपिनियन की बताओ। मैंने उसमें से एक्सट्रैक्ट किया है सर। अच्छा है, तो और समझते हैं। अभी तो स्टार्टिंग है, थोड़े ओपिनियंस हम उसको लेंगे और आपको बता देते हैं। और अगर हम क्या बोल सके, अगर हम बोल सकें एक्सट्रैक्शन में तो बहुत सारे आ सकते हैं। जैसे अगर हमने किसी खान में से फॉसिल फ्यूल निकाल दिया तो मैंने हम वहां से फॉसिल फ्यूल निकाल दिया, यानी मैंने उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। बट मैं आपको एक्सट्रैक्टिव की असली डेफिनेशन बताऊंगा। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच शुड वर्क अंडर द एक्सट्रैक्टिव, यानी वो एक्सट्रैक्शन के अंदर काम करती है। सबसे मेन एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल यही है कि आपने ट्री में से वुड निकाल दिया, वुड से फर्नीचर बना दिया या फिर उससे पेपर बना दिया, और भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। तो यही एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। कोई भी डाउट, नया टॉपिक है बता दो अभी। नो सर। अच्छा, नेक्स्ट आता है जेनेटिक। व्हाट इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज? देखो मैंने आपसे अभी एक सिंपल सवाल पूछा कि वुल जो है उन्हें शिप से निकाल दिया, क्या वो एक्सट्रैक्टिव है? तो इसका आंसर है नो, ये नहीं है। कोई बात नहीं, गलती होती है, सबसे गलती होती है। हम तो ह्यूमन है, ह्यूमन तो एरर करेंगे, हम तो सुतरी वाले हैं। देखो शीप क्या होती है, हम शीप की वूल कैसे निकालते हैं? या क्या उससे उसकी मौत हो जाती है? क्या उससे उसकी मौत हो जाती है अगर हम उसके ऊन निकाल देते हैं तो? नो सर। नहीं होती। यानी हम उससे ब्रीडिंग कर रहे हैं, हम उसके वुल को निकाल रहे हैं। तो ब्रीडिंग, रेजिंग, ये सारे टाइप्स जिसमें भी आते हैं वो आती है जेनेटिक इंडस्ट्रीज में। एग्री? एग्री। सिंपल सा टॉपिक है, यही डिफरेंस है दोनों के बीच में कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में हम एक्सट्रैक्शन में काम करते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री में हम ब्रीडिंग से काम करते हैं। यानी किसी भी चीज को ब्रीड कर दिया, जैसे शीप से वूल निकाल दिया। और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे अगर आप गेंडे को देखो तो उसकी खाल से बहुत सारी जैसे एक अगर आप गेंडे की खाल देखो तो उससे बहुत सारी स्ट्रिक्ट चीजें बन सकती है। ठीक है, मतलब बहुत ही हार्ड चीज बन सकती है। और अगर आप और देखो तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हम देखते हैं हाथियों के दांत से क्या बनता है? हाथियों के दांत से मोती बनते हैं जो आप पहनते हो। क्या आपको जरूरत है क्या आप जिंदा रहते हो वो मोती पहन के? नो सर। कोई भी रिलेशन उससे? नो सर। तो फिर हम उसे क्यों पहनते हैं? देखो फिर हाथी को मारना पड़ता है कि हाथी के सामने उसके दांत काटोगे तो वो आपको क्या कहेगा, अरे मैं दांत काट लेता, ऐसा नहीं होता ना। तो फिर ये सब चीजें जो कर रहे हैं हम, ये बहुत ही गलत है। बट हाँ, ये एक टाइप के बारे में आपको बताने वाला था, तो ये थोड़ा रिलेटेड टॉपिक से हट गया। तो यही दोनों के टाइप है। कोई भी डाउट पूछ लो, अभी नया टॉपिक है? नो सर। चलो ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कॉमर्स के बारे में। सबसे पहले तो मेरे को बच्चों ये बताओ, कॉमर्स कौन सेक्टर के अंदर आता है? टर्शियरी। अरे वाह, तुम्हें पता था। मैं यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ, फिर तुम ही आ जाओ। देखो कॉमर्स जो आता है वो टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है, क्योंकि कॉमर्स का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है सेल। व्हाट इज सेल? क्योंकि कॉमर्स का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट्स इट। तो यही टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है। उसके बाद आता है ट्रेड। अब देखो ट्रेड क्या होता है? ट्रेड होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बच्चे बोलेंगे सर समझना है। देखो कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स में इंडिविजुअली हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने उसको प्रोडक्ट दिया
और उसने मेरे को मनी दिया, दैट्स कॉमर्स। लेकिन हम ट्रेड की बात करें, ट्रेड में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हम इंडिविजुअली बात करें, क्या पता मैं किसी स्टेट से लेके आ रहा हूं, क्या पता मैं किसी को बेच रहा हूं। सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड। अब बच्चों आपको पक्का पता होगा ट्रेड के टाइप, जैसे कि हमने 10th में पढ़े थे, हमने 9th में पढ़े थे, 8th में पढ़े थे। देखो ट्रेड के टाइप बता दो बच्चों। इंटरनल ट्रेड, हाँ, एक्सटर्नल ट्रेड। दैट्स इट। इंटरनल एक्सटर्नल हमने पढ़े थे, ठीक है। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल मतलब जो हम अपने कंट्री के अंदर करते हैं, यानी एक स्पेसिफिक बॉर्डर के अंदर जो भी हम ट्रेड करेंगे, जो भी हम बाय करेंगे, जो भी हम सेलिंग करेंगे, वो इंटरनल ट्रेड होता है। बट व्हाट इज एक्सटर्नल ट्रेड? एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? जो भी हम बाइंग एंड सेलिंग आउट ऑफ कंट्री करेंगे, आउट ऑफ बॉर्डर करेंगे, आउट ऑफ डिजायर्ड बॉर्डर करेंगे, स्पेसिफिकली जो कंट्री का होता है, उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। नहीं समझ आया? और सिंपल, में दूसरी कंट्री से जो भी मैं लेन देन करूंगा उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। दैट्स इट। यस सर। ओके, अब हम पढ़ेंगे, देखो इंटरनल ट्रेड हो गया, एक्सटर्नल ट्रेड हो गया, बट अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके और टाइप्स हो सकते हैं। जैसे ट्रेड में आता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, यही पता था आपको 9th और 10th तक। यस सर। एक और मैं पढ़ूंगा एंट्री पोर्ट। अब आप बोलोगे एंट्री पोर्ट, अरे पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को तो एक बार रिवाइज कर लो। एसएसटी में आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि व्हाट इज इंपोर्ट। इंपोर्ट जो था वो आपके लास्ट सेकंड चैप्टर में था, जो कि आई थिंक सो जियोग्राफी में था। देखो उसमें आपने पढ़ा था कि इंपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट मतलब होता है कोई भी चीज हम बाय कर रहे हैं, कोई भी चीज हम अपने फर्म के अंदर ले रहे हैं, तो उसे कहते हैं इंपोर्ट। भले वो आउट ऑफ कंट्री से हो या इंटरनल कंट्री से हो। अगर वो इंटरनल कंट्री होगी, अगर हम किसी भी चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं अपने अंदर कंट्री, मतलब अपने स्पेसिफिक बॉर्डर के अंदर, तो वो कौन सा ट्रेड होगा बच्चों? एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड। बहुत बढ़िया, तुमने एकदम सही बोला, इंटरनल ट्रेड होगा, क्योंकि वो बॉर्डर के अंदर होगा, वो बॉर्डर के अंदर होगा और हम उससे इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर वही हम चीज बाहर आउट ऑफ कंट्री से ट्रेड करेंगे, जो हम चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम आउट ऑफ कंट्री से करेंगे, तो वो कौन सा ट्रेड होगा? एक्सटर्नल। अरे इतना जोर से ना बोल, नीचे मम्मी पापा खड़े हैं, मार देंगे। अब हम पढ़ेंगे एंट्री पोर्ट। देखो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में तो किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपने 9th और 10th वो पढ़ाई था। अब हम बताएंगे एंट्री पोर्ट। इसको एक बहुत ही बड़े एग्जांपल समझाऊंगा आपको। देखो चाइना है, इंडिया है, यूएसए। फॉर एग्जाम्पल चाइना के जो रिलेशंस हैं वो यूएसए के साथ अच्छे नहीं है, ठीक है। एग्री? एग्री। क्या एग्री कर रही है बे? तुम्हें कैसे पता चाइना और यूएसए में नहीं होगा? देखो चाइना और यूएसए का रिलेशन मान लो अच्छा नहीं है, बीच में इंडिया है। देखो चाइना जो है उसे यूएसए का मटेरियल चाहिए, या फिर उसे यूएसए को मटेरियल बेचना है फॉर एन ट्रेड, क्योंकि यूएसए में उनको ज्यादा पैसा मिल जाएगा। या फिर अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं कि उनको उनका प्रोडक्ट चाहिए, वही वाला। फॉर एग्जांपल अमेरिका ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसका एक्स प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। तो एक्स प्रोडक्ट हमने लिया, जो चाइना है वो इंडिया को बेचेगा, या और इंडिया अमेरिका को बेचेगा। समझो, चाइना को अमेरिका का प्रोडक्ट चाहिए, तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका इंडिया को बेच देगा एक्स प्रोडक्ट, और इंडिया चाइना को बेच देगा। दैट्स इट। यानी व्हेन एन कंट्री इंपोर्ट एनी प्रोडक्ट टू एक्सपोर्ट इट, नहीं समझे? कोई भी फर्म अपने पास एक चीज को बाय करती है, एक प्रोडक्ट को बाय करती है और उसे दूसरे को सेल कर देती है, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं, क्या पता उनके रिलेशन अच्छी नहीं हो, लेकिन दोनों को एक दूसरे के प्रोडक्ट की जरूरत हो, भले वो छुपे रुस्तम हो, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट को बाय करके उसे सेल कर देना, दिस इज नोन एज एंट्री पोर्ट। कोई डाउट? ये नया टॉपिक है, कोई भी डाउट हो पूछ लो, एग्जाम्पल पूछ लो। एग्जाम्पल ही बता दो कोई। अच्छा, और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। अब देखो रिलेशन के अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं मैं बताता हूँ। देखो एक ना डिस्टेंस का फर्क होता है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस का फर्क होता है। अब बोलते हैं यार आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, अमेरिका, अमेजोन कंपनी, इधर आप कोई भी चीज मंगवाओगे, जैसे बॉल हो गई, क्रिकेट बॉल, अंडरवियर हो गया अपना, तो वो सब आप मंगाओगे, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, इसको जोक सपाट। बट सो अमेरिका से यहां पर आ जाते हैं प्रोडक्ट, तो आजकल तो डिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं। बट हाँ, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास कैपिटल नहीं है, सो वो क्या कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं। मेरे पास मेरा एक दोस्त है वाई, और एक मेरा दोस्त है जेड। वाई ने बोला मेरे को जेड का मटेरियल चाहिए, लेकिन वो बहुत दूर पड़ता है और मेरे को इतना पैसा नहीं है, मेरे को इतना कैपिटल अपनी इन्वेस्ट नहीं करनी कि जो ट्रांसपोर्ट है वो वहां तक जाए, वो बहुत खर्चा ले लेगा। उसने क्या करा, सिंपली मेरे को बेच दिया, तो मैंने क्या कर लिया, बाय कर दिया, उसने सेल कर दिया। मैंने क्या करा, बाय कर लिया और उसने सेल कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट 20 का है तो उसने मुझे 30 में बेच दिया, और वही प्रोडक्ट 30 का है तो मैंने उसे 40 में बेच दिया। दैट्स इट। इसमें मेरा प्रॉफिट भी होगा। बट व्हेन
आई बाय अ प्रोडक्ट टू सेल इट, यानी ये मतलब नहीं है कि मैं उसको 1 साल बाद सेल करूं। मैंने उसे बाय इसलिए करा ताकि मैं उसे सेल करूं, या फिर मैंने उसे सेल ही इसलिए करा ताकि मैं उसे बाय करूं। आधे को सेल करा है बाय करूं, ये कुछ मैच नहीं हुआ। सिंपल बात है कि जब मैं किसी प्रोडक्ट को बाय करूंगा सेल करने के लिए, वो होता है एंट्री पोर्ट। दैट्स इट। यस सर, एग्री? एग्री। चलो फिर हमने ये सारे पार्ट्स पढ़ लिए हैं। अब देखो हमारे कितने मिनट हो गए हैं, 10 मिनट हो गए हैं भाई। अगला पार्ट जो होगा वो लास्ट पार्ट होगा हमारे चैप्टर का, जो कि होगा ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। उसके बाद तो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। अब आप बोलोगे तू भी नहीं पढ़ाएगा, तू भी पढ़ाएगा, मेरे को ना पता। देखो हिस्ट्रीज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में आपको पढ़ाऊंगा। जो सेकंड चैप्टर है ना, सेकंड चैप्टर है, उसके बाद आपको वो समझ आएगा, क्योंकि मैं आपको ट्रेड और कॉमर्स के बारे में इतनी जानकारी दे दूंगा सेकंड चैप्टर के बाद में, उसका एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। ऑलमोस्ट वो 18 मिनट्स की होगी गाइस। मेरा बहुत नेट खर्च होने वाला, बता रहा हूं आपको, एकदम डिटेल में बताऊंगा व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। पहले क्या चलता था, पहले कैसे ट्रेड होता था, जैसे मैं आपको बताऊंगा हुंडी और चट्टी के बारे में। हुंडी जो कि एक डॉक्यूमेंट होता है, जो कि हम कोलेट्रल आज यूज करते हैं ना, वैसे हुंडी हुआ करता था। तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये एकदम डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सेकंड चैप्टर के बाद आपको समझ आएगा मेरे हिसाब से। तो ये वीडियो आपको ज्यादा से अच्छी 100 अरे 3000% आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बच्चों यार कोई डाउट है? आज आपने डाउट नहीं पूछा यार, कोई भी पूछ लो जल्दी से। है कोई नो सर। डाउट ही ना है तो जबरदस्ती थोड़ा कर सकते हैं। चलो आपको भी समझ आ गया होगा। थैंक यू।